हेलो। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा प्लेट टेक्टोनिक्स ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस प्रकार से आज के समय जो भारत एशिया के साथ में जुड़ा हुआ दिखता है, वो किस प्रकार से पहले अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ एक भाग था और वहाँ से किन घटनाओं के बाद में भारत एशिया की ओर आता है और आज की कंडीशन में इस तरीके से दिखाई देता है। तो इसमें जो आपको प्लेट की थ्योरी बताई जाएगी कि इंडियन प्लेट किस प्रकार से अफ्रीका से अलग हुई और एशिया में आकर जुड़ गई है। तो हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे आज से लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले। तो 200 मिलियन वर्ष पहले क्या था कि जो पृथ्वी थी, तो पृथ्वी क्या थी 200 मिलियन वर्ष पहले से, उससे भी पहले पृथ्वी क्या थी। पहले तो आपका एक गैस का गोला, गैस के गोले के बाद में किस में कन्वर्ट होती है, आग के गोले में। आग के गोले में कन्वर्ट होने के बाद में फिर उसके आसपास जब वायुमंडल आता है तो वायुमंडल से जो ऊपरी आग का क्षेत्र था वो कैसा हो जाता है, ठंडा। ठंडा होने के बाद में वहाँ पर आपके स्थलमंडल का निर्माण होता है। इसी जो स्थलमंडल जो निर्मित होते हैं और सभी स्थलमंडल एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेंजिया। और दूसरे भाग में पृथ्वी के ही कि जहाँ पर भी स्थलमंडल थे, लेकिन उनकी जो ऊंचाई थी पेंजिया के स्थलमंडल से क्या थी, थोड़ी नीचे थी। उस नीचे होने की वजह से वहाँ पर क्या होता है, पानी भर जाता है और वहाँ पर एक पेंथालासा नामक महासागर का निर्माण होता है। तो पेंजिया जो निर्मित हुआ था, तो आज से लगभग 200 मिलियन ईयर्स पहले पेंजिया का क्या होता है, विखंडन। और पेंजिया विखंडित होने के बाद में ऊपर की ओर में जो भाग बनता है उसे बोला जाता है लोरेशिया, और नीचे की साइड में जो भाग बनता है उसे बोलते हैं गोंडवाना भाग। लोरेशिया को आपका अंगारा लैंड भी कहा जाता है। तो 200 मिलियन वर्ष के पश्चात आज से लगभग 180 मिलियन वर्ष पहले जो आपका ऊपरी भाग लोरेशिया आपका अलग हुआ था, वो क्या होता है, विखंडित होता है। और विखंडित होने के बाद में वो दो भागों में बढ़ता है। एक भाग होता है उत्तरी अमेरिका, जो कि पश्चिम की ओर गति करना शुरू कर देता है, और उत्तरी अमेरिका जैसे ही पश्चिम की ओर गति करना शुरू करता है तो वहीं आपके लोरेशिया की इस गति के कारण उत्तरी अटलांटिक महासागर का बनने की शुरुआत होती है। इसके बाद में आज से लगभग 120 मिलियन ईयर्स पहले जो पेंजिया विखंडित होकर एक लोरेशिया भाग में बटा, और लोरेशिया और दूसरा भाग कौन सा था, गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड क्या करता है कि आज से 120 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना लैंड भी क्या होता है, पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं के कारण विखंडित हो जाता है। और विखंडित होने के बाद में विखंडित होने के बाद में सबसे पहले गोंडवाना लैंड में आपका दक्षिणी अमेरिका जो है पश्चिम की ओर गति करना शुरू करेगा, और पश्चिम की ओर गति करना जैसे ही शुरू करेगा तो आपका यहाँ पर जो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद में क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विखंडित होने के बाद में उसमें ही एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट निर्मित होगी, जो कि अपनी गति उत्तर की ओर करना शुरू कर देती है। प्रारंभ में जब ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होती है, जब उत्तर की ओर गति करती हुई आती है, मतलब यूरेशिया, लोरेशिया को आप क्या बोलेंगे, यूरेशिया, क्योंकि उसमें से जो है उत्तरी अमेरिका अलग हो चुका है लोरेशिया से, तो अब उसका नाम लोरेशिया नहीं रहा। तो अब जो एशिया और प्लस यूरोप साथ में रह चुका है तो उसको क्या बोलेंगे, यूरेशिया। तो यूरेशिया की ओर गति करेगी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट उत्तर दिशा में, और उसकी स्पीड होती है 12 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से। तो जब ये गति स्टार्ट होती है, अफ्रीका से इंडियन प्लेट अलग होती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक गहरा भाग बनना शुरू हो जाता है। वहाँ उसी जगह से इंडियन महासागर की उत्पत्ति होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे इंडियन प्लेट अफ्रीका से दूर चलती चली जाएगी, उसी तरीके से इंडियन महासागर बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद में आज से 80 मिलियन ईयर्स पहले इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराती है। यूरेशिया प्लेट में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, सबसे पहले जिस जगह पर टकराती है उसका नाम है द्रास। द्रास जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, वहाँ पर टकराती है। और उसके बाद में क्या होगा कि जब टकराने के बाद में एक आंतरिक क्रैक आएगा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में, और उस क्रैक की वजह से
इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो दो भागों में बढ़ जाएगी, एक कहलाएगी इंडियन प्लेट और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, और इनके बीच के जो बॉर्डर है उसे बोला जाता है 90 ईस्ट रिज, जो आपको मैप में ठीक से समझ में आएगा। अभी मैं इस चीज़ को यहाँ से आपको डिटेल में मैप में भी समझाऊंगा, और ये आपको साइट में जो मैप दिख रहे हैं उसमें आपको समझ में आएगा। इसके बाद में कह दिया आज से 50 मिलियन वर्ष पहले इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट, जो कि क्या है, यूरेशियन प्लेट से टकराने की वजह से दोनों प्लेटें अलग अलग हो रही थी, वो क्या वापस से मिल चुकी हैं और मिल चुकी हैं। और आज के टाइम पर जैसे फ्यूचर में देखें तो यही प्लेट है, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट फिर से एक दूसरे से अलग होना शुरू हो गई है इनकी गति। और साथ ही साथ में जो फ्यूचर में बता रहा हूँ, जो फ्यूचर में होने वाली घटनाएं हैं। और साथ ही साथ में यहाँ से जैसे आप दिल्ली, हरिद्वार और ओकोटक सागर, दिल्ली आपका ये हरिद्वार, और यहाँ से आपके रसिया में ओकोटक सागर, अगर यहाँ से दिल्ली से ओकोटक सागर के लिए आप इस तरीके से एक लाइन खींचोगे, तो लाइन खींचने के बाद में क्या होगा कि एक लाइन खींचेगी तो यहाँ से जो है एक क्रैक होता जा रहा है, और क्रैक होने के बाद में जो कि फ्यूचर में एक यहाँ से नए महासागर का निर्माण हो। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में आपको मैप पर समझाता हूँ। तो ये आपको मैप में दिख रहा है ये इंडिया, और साथ ही साथ में ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप देखोगे तो साइड में क्या बॉर्डर बने हुए हैं, रेड इंक से बनाए हुए हैं मैंने बॉर्डर, ये इस तरीके से ये बॉर्डर, ये क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का एक बॉर्डर बना हुआ है। इतने क्षेत्र में क्या आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब इसमें आप देखोगे तो बॉर्डर पर क्या क्या स्थित है, तो देखना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर क्या एक पठार है जिसका नाम है पामीर का पठार। पामीर के पठार से नीचे ही आपका क्या है, इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आप इस साइड में जाओगे पूरब की ओर, तो पूरब की ओर जाते हुए में पूरब का बॉर्डर इसमें इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में लगता है हिमालय पर्वत श्रेणी आएगी। फिर उसके बाद में यहीं जो है पठार का बॉर्डर क्या एकदम से नीचे की साइड आएगा, तो नीचे आएगा तो यहाँ पर कौन सी पर्वत श्रेणी है इसके बॉर्डर पर, अराकान योमा के बाद में यहीं फिर बॉर्डर नीचे जाते हुए क्या है आपके यहाँ पर सुमात्रा और जावा द्वीपों से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर से फिर आपके ऑस्ट्रेलिया के पूरब के साइड में, और पूरब के साइड से इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण से होते हुए हिंद महासागर में आएगा ये बॉर्डर, और फिर उसके बाद में वापस आपके इसी जगह पर आ जाएगा। तो इसमें देखोगे तो जैसे उत्तर में क्या मिलता है आपका हिमालय, यहाँ पर अराकान योमा श्रेणी, यहाँ पर सुमात्रा और जावा द्वीप, और आपका इस जगह पे नारकॉफ रिज है और खारमेडिक रिज, जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के पूरब और दक्षिण पूरब में स्थित है। नारकॉटिक रिज जो है आपके न्यूजीलैंड में स्थित है, ये आपके न्यूजीलैंड द्वीप हैं। इसके बाद में जैसे देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो ये क्षेत्र है वो एक विनाशात्मक क्षेत्र है। यहाँ पर क्या होता है कि ये प्लेट जो है यहाँ पर गति उत्तर की ओर कर रही है और यहाँ पर उत्तर पूरब की ओर गति हो रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो प्लेट है, और ऊपर कौन सी प्लेट है, यहाँ पर यूरेशिया प्लेट, तो यहाँ पर ये प्लेट और ये प्लेट दोनों आपस में टकरा रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि एक प्लेट का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो इसमें से ये दोनों प्लेटों में से किसका विनाश होगा, एक कौन सी है, यूरेशिया, और एक कौन सी आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो इसमें जैसे आपको मालूम हो कि जो प्लेट भारी होती है, दो प्लेटें टकराने पर जो प्लेट भारी होती है वो नीचे की साइड में जाती है, और दूसरी प्लेट का भाग क्या होता है, ऊपर जो मलबा इकट्ठा होता है वो कहाँ पर हो जाता है, ऊपर की साइड में आने लगता है। तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो आपकी महाद्वीपीय प्लेट है या जलीय प्लेट है। तो इसे पहचानना सिंपल है, जैसे आप यहाँ से लेकर पूरे प्लेट को देखोगे तो इसमें अधिकतर भाग किसका है, जल का, महाद्वीपों का नहीं। महाद्वीप क्या है आपका, स्थलीय भाग क्या कम है, तो स्थलीय भाग कम होने की वजह से ये प्लेट कैसी है आपकी, जलीय प्लेट। और जलीय प्लेट किससे टकरा रही है, यूरेशिया प्लेट, जिसमें क्या है अधिकतर भाग किसका, स्थल का। तो स्थलीय प्लेट होती है वो कैसी होती है आपकी, हल्की, और जो जलीय प्लेट होती है वो कैसी होती है, भारी। तो यहाँ पर जो विनाश हो रहा है, तो विनाश होने में जो आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो कहाँ पर जा रही है आपकी, यूरेशिया प्लेट के नीचे,
और नीचे जाने की वजह से इस प्लेट का यहाँ पर क्या होता जा रहा है, विनाश होता जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कौन सी अराकान न्यूमा श्रेणी, वो भी क्या है, यहाँ पर अराकान न्यूमा श्रेणी और यहाँ पर आपकी बर्मा प्लेट या यूरेशिया प्लेट भी कह सकते हैं। यूरेशिया अलग, यहाँ पे एक छोटी सी प्लेट अलग रहती है, छोटी प्लेट कहीं है, बहुत सी रहती हैं, लेकिन बड़ी प्लेट देखोगे तो यूरेशिया ही प्लेट है। तो ये दोनों प्लेटें आपस में क्या कर रही हैं, यहाँ पर भी घर्षण हो रहा है, और घर्षण होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, इन प्लेटों के, इस प्लेट के किनारे पर आपके सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में यही प्लेट आपकी ऑस्ट्रेलिया के साइड में, ऑस्ट्रेलिया में देखोगे तो इस प्लेट की गति है उत्तर पूरब की ओर। तो उत्तर पूरब की ओर जब गति है तो यहाँ पर कौन सी प्लेट है, एक प्रशांत प्लेट। तो ये प्रशांत प्लेट से क्या होती है, टकराती है, और टकराने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर भी आपकी प्लेट का क्या होगा, जो है क्षरण होता जाएगा, प्लेट कम ख़त्म होती चली जाएगी। तो ये तो देगा आपने प्लेट का वो भाग, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का वो भाग जो कि विनाशात्मक किनारा है। ठीक, इसके बाद में देखेंगे कि वह भाग जो कि क्या है, रचनात्मक किनारा है, जहाँ पर क्या है, प्लेट की रचना, मतलब क्या, नई प्लेट बनती जा रही है, प्लेट का भाग बढ़ता जा रहा है। तो यहीं अगर आपके पामीर के पठार से पश्चिम की ओर देखेंगे, पहले दक्षिण की ओर जाएंगे, दक्षिण की ओर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सी है, सुलेमान किरतर श्रेणी। ये श्रेणी तो जो है आपकी इतना वाक्य है, यहाँ पर विनाशात्मक ही कार्य कर रहा है दोनों प्लेटों के बीच में। इसके बाद में यहाँ से इस प्लेट के पश्चिम में देखोगे तो कार्लसबर्ग रिज है, जो कि क्या है कि ये प्लेट आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यहाँ से दूर जा रही है, और यहाँ से आपकी अफ्रीकन प्लेट भी क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। और दूर जाने से क्या हो रहा है कि जो पृथ्वी के अंदर जो उपस्थित है लावा, वो बाहर आता है, और बाहर आने के बाद में यहाँ पर आग्नेय सेल के रूप में उपस्थित होता जाता है। आग्नेय सेल यहाँ पर फैलती जाती है, और इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का क्या हो रहा है, यहाँ पर लंबाई बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ में यहाँ पर क्या उपस्थित है, आपका इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन भी क्या होता जा रहा है, इस तरीके से फैलता बढ़ता चला जा रहा है। यही जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो ये पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग से जब आप नीचे की ओर थोड़ा और जाओगे तो यहाँ पर आता है आपका मध्य इंडियन रिज। तो मध्य इंडियन रिज, या ये भी कौन सा भाग है, रचनात्मक भाग है, जहाँ पर जो है प्लेट का क्या हो रही है, प्लेट की लंबाई बढ़ रही है। ठीक, इसकी जो गहराई है मध्य इंडियन रिज की समुद्र तल से 2067 मीटर, और साथ ही साथ में यहाँ पर जो है कार्लसबर्ग रिज, इसकी गहराई है 1752 मीटर, जो कि आपके अरब सागर और अरब सागर में स्थित है। ये आपके कहाँ पर, इंडियन महासागर। और इसके और नीचे जाओगे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के दक्षिण में, तो दक्षिण में देखोगे तो यहाँ पर है दक्षिण इंडियन रिज, जिसकी समुद्र तल से गहराई है 3017 मीटर। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके वापस वही ये जो रचनात्मक किनारा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वापस जाके कहाँ पर मिल जाएगा आपका, विनाशात्मक किनारे से जाकर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट में। अब हम देखेंगे इस प्लेट की गति की वजह से जो विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट से टकराई तो किस जगह पर टकराई, आपके पामीर के पठार के नज़दीक। सबसे पहले यहाँ पर आपके द्रास क्षेत्र है जो कि जम्मू कश्मीर में, उस जगह पर टकराई। इस टकराव की वजह से जो इंडियन प्लेट, ये जो भाग था, स्थलीय भाग था, ये वाला भाग क्या था जो कि आज के समय में क्या अरब सागर में डूबा हुआ स्थलीय भाग था। इस टकराव की वजह से क्या होता है कि एक जो है क्रैक उत्पन्न होता है। क्रैक उत्पन्न होने की वजह से ये भाग अरब सागर में क्या है, डूब गया है। जैसे ये डूबता है उसके बाद में क्या हो गया है, आपका हिंद महासागर का पानी इसके ऊपर आ जाता है। तो एक ये संरचना। उसके बाद में क्या हुआ कि टकराने के बाद में आपके टकराने के जो पहले क्या था, टकराने से पहले तो इंडियन जो प्लेट है और कौन सी यूरेशिया प्लेट, इन दोनों के बीच में क्या था, आपका तेतीस सागर था। तो तेतीस सागर में क्या होता था कि यूरेशिया से आने वाली कुछ नदियाँ तेतीस सागर में अपना निक्षेप डालती थी, मलबा डालती थी। इसी तरीके से इंडिया से जो उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, जैसे कि अभी भी चंबल नदी बहती है, बेतवा बहती है, तो ये नदियाँ भी अपना तेतीस सागर में क्या डालती थी, मलबा डाल रही थी उसी समय। तो टकराने से क्या हुआ कि जो पहले यहाँ पर एक टकराने के टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पर आपकी एक अरावली पर्वत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है ये, अरावली पर्वत श्रेणी। तो
तो ये पर्वत श्रेणी क्या होती है, सबसे पहले टेथिस सागर से जाकर टकराती है और टकराने के बाद में उसमें उपस्थित जो मलबा होता है वो क्या होता है, ऊपर की साइड में आ जाता है। साथ ही साथ में जो टेक्टोनिक घटना होती है उससे भी क्या दोनों प्लेटों का मलबा क्या ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने से क्या होगा कि यहाँ पर जो आपकी एक श्रेणी उत्पन्न होगी जिसका नाम है काराकोरम श्रेणी। ठीक, इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर आपकी अरावली पर्वत श्रेणी के टकराने की वजह से क्या हुआ, काराकोरम श्रेणी उत्पन्न हुई टेथिस सागर में टकराने की वजह से। फिर उसके बाद में यहीं टेथिस सागर से टकराने के बाद में ये इंडियन प्लेट टकराएगी आपके यूरेशिया प्लेट से। यूरेशिया प्लेट से टकराने पर क्या होगा कि जो पूरा भाग है, जब यूरेशिया प्लेट से टकराएगा तो टकराने पर आपके यहाँ से लेके यहाँ तक हिमालय पर्वत श्रेणी उत्पन्न हो जाएगी। हिमालय पर्वत श्रेणी उत्पन्न हो जाएगी तथा जो ये इंडिया की जो गति थी वो किस दिशा में थी, उत्तर की ओर। लेकिन ये टकराव के बाद में इंडिया के जो प्लेट की गति वो किस तरफ हो जाएगी, आपकी उत्तर पूर्व दिशा में मुड़ जाएगी। साथ ही साथ में यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि जिस तरीके से अरावली के टकराने से यहाँ पर आपके काराकोरम पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति होती है तथा वहाँ पर कुछ ऊंची ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं जैसे K2, उसी प्रकार से इस क्षेत्र में अगर आपने मैप देखा हो ठीक से तो भारत के इस क्षेत्र में एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जहाँ पर इसका नाम है राजमहल की पहाड़ियाँ हैं जो कि आज के टाइम पे अपरदित हो चुकी हैं। तो इनके टकराने से क्या होता है, इस क्षेत्र में आपकी ऊंची ऊंची चोटियाँ उत्पन्न होती है हिमालय में, जिसका जैसे कि यहाँ पर ही आपको एवरेस्ट मिलेगा, कंचनजंगा भी मिलेगा। ठीक, तो जब आपके इस क्षेत्र से टकराने से क्या हुआ, ये वाला भाग भारत का पश्चिमी भाग क्या हुआ, अरब सागर में डूब गया। इसी प्रकार से जब ये भाग जो है किससे टकराता है, आपके यूरेशिया प्लेट से। तो यूरेशिया प्लेट से टकराने के बाद में जो इसकी गति थी किस तरफ थी, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर गति क्या होने की वजह से और एकदम टकराने से क्या होता है, एक हल्का सा कंपन उत्पन्न होता है। उस कंपन की वजह से क्या होता है, जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, एक क्रैक उत्पन्न हो जाता है। क्रैक उत्पन्न होने से क्या होता है कि ये प्लेट थोड़े टाइम के लिए अलग और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हो जाती है। इस क्रैक का नाम है 90 ईस्ट रिज। इसी 90 ईस्ट रिज पर आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आज से लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व इस तरीके से अलग हो गई थी और ये भी जो घटनाएं थी वो लगभग 80 मिलियन वर्ष पूर्व की ही हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, आज के टाइम पर 50 मिलियन वर्ष पूर्व, जो 80 मिलियन वर्ष पूर्व क्या था, इसकी जो गति थी वो किस तरफ को थी, उत्तर को। और इसकी गति जो है इस टकराव की वजह से किस तरफ को जाती है, उत्तर पूर्व की ओर। इसकी भी गति क्या थी 80 मिलियन वर्ष से पहले उत्तर की ओर ये गति कर रहा था, उत्तर की ओर ये गति। जब यहाँ पर टकराव होता है तो इसकी गति तो उत्तर की ओर रह जाती है और ये किस तरफ को जाता है, आपका उत्तर पूर्व की ओर। तो उत्तर पूर्व की ओर होता है तो कंपन, और साथ ही साथ में दो प्लेटें थोड़ा सा दूर दूर चलने लगी तो इसकी वजह से यही क्रैक उत्पन्न हो गया। लेकिन आंतरिक पृथ्वी की आंतरिक हलचल की वजह से क्या होता है, इस प्लेट की गति फिर से अब क्या हो गई है, उत्तर पूर्व की ओर। इसकी भी गति कैसी है, उत्तर पूर्व की ओर, जिसकी वजह से ये जो दोनों प्लेटें अलग अलग हो रही थी वो क्या हो गई, आपस में मिल जाती हैं। लेकिन इन फ्यूचर देखें तो इन फ्यूचर में क्या है, या अभी प्रेजेंट में भी देखें तो ये क्या है, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट दोनों फिर से क्या होने लगी हैं, धीरे धीरे अलग। और इन फ्यूचर हो सकता है कि ये प्लेटें आपकी अलग हो जाएं, ऑस्ट्रेलिया भी अलग और इंडिया भी अलग। और लास्ट में ये और देख लेते हैं कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के जो बॉर्डर पर है तो उसकी किस दिशा में कौन सी प्लेट उपस्थित है। तो इसके उत्तर में यूरेशिया प्लेट है और पूर्व में प्रशांत, उत्तर में यूरेशिया प्लेट, उत्तर पूर्व में भी यूरेशिया प्लेट ही कहलाएगी। और पूर्व में कौन सी प्लेट है, आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक, उसके बाद में दक्षिण में आपकी अंटार्कटिक प्लेट है और पश्चिम में आपकी सोमालिया प्लेट और एक और है अरेबियन प्लेट। तो उत्तर में ये हिमालय इसका बॉर्डर है जो यूरेशिया और इंडियन प्लेट को अलग करता है। यहाँ पर जो है आपके अराकान योमा है, यहाँ पर द्वीप समूह है जावा, और इस जगह पर जो है नारकॉप रिज है जो कि प्रशांत प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग करता है। कार्मेडिक रिज है जो कि प्रशांत प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग करता है।
यहाँ पर जो अंटार्कटिक प्लेट को अलग करता है वो एक रिज है दक्षिण इंडियन रिज, रिज मीन्स होता है कटक। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो सोमालिया प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट को अलग करता है वो कौन कौन सी रिज है? दो, एक है मध्य इंडियन रिज और दूसरी कार्लसबर्ग रिज। तो ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इसके और भी नाम है। इसका एक नाम इंडो ऑस्ट्रेलियन किस वजह से पड़ा वो आपको समझ में ही आ गया होगा। इसमें जो भूभागीय क्षेत्र है उसमें अधिकतर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का भाग है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। साथ ही साथ में इसका एक और नाम है गोंडवाना प्लेट। गोंडवाना प्लेट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस क्षेत्र में जो भी भूभाग है वो क्या है? गोंडवाना लैंड से ज़्यादा आता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना लैंड है और इंडिया का ये पार्ट भी क्या है? गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। तो इसलिए इसको गोंडवाना लैंड, गोंडवाना प्लेट भी कहा जाता है। और गोंडवाना जो नाम है वो कहाँ से आया है? इंडिया में महाराष्ट्र में एक गोंड जनजाति पाई जाती है, गोंड, उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र, ये जो आपकी चट्टानें मिली थी उनका नाम क्या रख दिया गया? गोंडवाना। ठीक, फिर इसके बाद में इसका एक और नाम है जिसे बोला जाता है इंडियन प्लेट। तो इसके तीन नाम हो गए, एक इंडियन प्लेट भी कहा जाता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहा जाता है और गोंडवाना प्लेट भी कहा जाता है।